बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग नहीं, लगभग लोगों की यही सोच होती है कि जो डाइट हम लेते हैं, जो भी डाइट आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, उस डाइट में हमारी बॉडी को जितनी क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जो भी एक बॉडी को स्ट्रेंथन देने के लिए जितने भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है ना, वो हमारी डाइट से फुलफ़िल नहीं हो पाती है। ऐसा लोगों का मानना है। मोस्ट ऑफ जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें यही माना जाता है कि जो हमारी डाइट है उससे हमारी ये सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती। तो क्या कर सकते हैं ऐसा? और मेन कारण भी माना जाता है कि जो पिगमेंटेशन है, जो हमारी स्किन पे जो पैची हो चुकी है ना, उसका यही कारण होता है कि जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, जो विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती है। यानी कि किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में है, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में कमी है, कुछ ना कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम फेस करने को मिल रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें गड़बड़ी कहाँ है। कहीं गड़बड़ी नहीं है, जो डाइट ले रहे हैं बहुत अच्छी, बस थोड़ा सा तरीका होता है खाने पीने का। ठीक है, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आपकी पिगमेंटेशन में हेल्प करेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ ने मेरे ऊपर रिजल्ट्स किया है, यानी कि या जो भी चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आप सडन करके, और भी आपने बहुत सारा देखा होगा, उसको देखते हो सडन करके आप उसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं एक सही तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ आज कि आपको उस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। चाहे जिस किसी की भी वीडियो देखते हो, जहाँ कहीं भी कुछ भी देखने को मिले, तो उसको एक बार देखें कि आपकी बॉडी पे उसके किस तरह के इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ये चीज़ आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट है या नहीं है। हर किसी की बॉडी, जैसे कि आयुर्वेद में माना जाता है कि वात, पित्त, कफ ये सब होते हैं। किसी की बहुत ज़्यादा हीट होती है, किसी को बहुत ज़्यादा ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, कोल्ड वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी की प्रकृति है ना, वो अलग अलग है। तो प्रकृति अलग होने की वजह से सेम चीज़ सेम बंदे को सूट नहीं करती है। लेकिन तरीका होना चाहिए। क्या तरीका हो सकता है, किस तरह से आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, वही आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना। जो भी आप पूछना चाहते हैं डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं नट्स के बारे में। आपने सुना होगा कि जितने भी नट्स हैं, जो भी सीड्स हैं, नट्स हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। डेफिनेटली होते हैं। उसमें कौन कौन से नट्स आते हैं, उन नट्स को किस किस तरह से आप ले सकते हो, कब कब ले सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि बिल्कुल बेसिक है, वो क्या है? काजू, बादाम, अखरोट। ठीक है, ये तीनों ही, अगर बहुत डीप में नहीं जाना चाहते, तीनों ही आप, इन तीन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, जैसे गर्मी आ रही है, कुछ लोग कहेंगे अखरोट जो है वो हमें सूट नहीं करता। कुछ लोगों को इन सारे ही नट्स के बारे में, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि ये है सनफ्लावर सीड। जो मैं लेती हूँ वो पहले मैं बता देती हूँ आपको। ये सनफ्लावर सीड्स लेती हूँ मैं। चिया सीड्स हैं, ठीक है, चिया सीड्स है, उसके साथ पंपकिन सीड है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये वाले हैं। इसके बाद हैं अगेन फ्लैक्स सीड्स। ठीक है, तो इन सारे सीड्स के साथ साथ जो मैंने आपको बताया, अखरोट, काजू और बादाम। ठीक है, ये सारे जो है ना, इस तरह से मैं रखती हूँ, और जैसे ख़त्म हो जाते हैं इस तरह से पैकेट। और ये कोई कौन सा ब्रांड आप लेते हो, देखिए लोकल मार्केट में जो भी मिल जाता है अच्छा होता है। मैं जहाँ से भी सामान लेती हूँ वहाँ पे ये वाला मिलता है, तो मैं बहुत टाइम से इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। इन सब में देखिए, उन जो काजू, बादाम, अखरोट है, आप वहाँ से स्टार्ट करिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है। करना क्या है, सारे नट्स को जितना आपकी मुट्ठी में आते हैं उतने नट्स आपने लेने हैं और भिगो देना है। ठीक है, नहीं तो आप कर सकते, किसी दूसरे तरीके से भी आप भिगो सकते हैं कि 4-5 काजू ले लीजिए, 4-5 बादाम और 3 या 2 अखरोट ले लीजिए। इनको कभी भी ऐसे ही नहीं खाना होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट खा लेते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में हीट होने लगता है, और फिर जो प्रॉब्लम है ना वो और बढ़ जाती है। करना क्या है, सबसे पहले इनको भिगो के खाइए। बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है, रात को भिगोइए, सुबह खा लीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट में, या जो भी आपका रूटीन है ना, उसके हिसाब से आप उनको मॉर्निंग में खा सकते हैं। अब बहुत से लोगों को अखरोट यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं,
काजू बादाम तो आप इतने टाइम से खा ही रहे होंगे, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। तो अब आप अखरोट के लिए 4 to 5 डेज़ आप अखरोट को लेके देखिए। 2 अखरोट लीजिए स्टार्टिंग में, और आप देखिए कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको इंटरनली कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको हीट वगैरह नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सारे जो सीड्स हैं उनको एक साथ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये लेते रहिएगा। इसके साथ ये सीड्स जो है, जो पंपकिन है और क्या बोलते हैं, चिया सीड्स है, फ्लेक्स सीड्स है, इनमें आप क्या कर सकते हैं। चिया सीड्स जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं अपना बता सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो आपने पहले एक एक करके स्टार्ट, अगर आपने कभी नट स्टार्ट ही नहीं किया, आपने कभी ये सीड्स कभी यूज़ नहीं किए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक को यूज़ कीजिए। सबसे पहले आप चिया सीड्स लो, ठीक है, 100 ग्राम या जितना भी आपको मिल जाता है उतना आप ले सकते हैं, उसको यूज़ कीजिए। आपने क्या करना है, 1 चम्मच नॉर्मल वाली जो चम्मच होती है छोटे वाली, वो एक लेके भिगो देनी है। 10 से 15 मिनट भिगोगी तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स के लिए मैं क्या करती हूँ, ओवरनाइट ही भिगो देती हूँ, या सुबह जब जल्दी उठती हूँ तो तब भिगो देती हूँ। जब मर्जी होता है उस पानी को आप पी सकती हैं, जैसे मर्जी ले सकते हैं उस भीगे हुए चिया सीड्स को। आप चाहे लंच में ले सकते हैं, दही में डाल लीजिए सेम उसी को, जो भिगोए हुए चिया सीड्स हैं। आप चाहे तो उसी में और पानी डाल के उसको वैसे ही पी लीजिए, जैसे मर्जी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस चिया सीड्स को ख़त्म कर देंगे, आप मानिए कि आपने 15 दिन तक चिया सीड्स लिए और आपने देखा ना ही तो आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह का, कि कोई डाइजेस्टिंग इश्यू आपको हो रहा है, कोई फेस पे आपको कुछ पिंपल्स हो रहे हैं, ड्राइनेस, या जो भी आप लोगों को लगता है, हर किसी की स्किन अलग है, अगेन ध्यान रखना है ये चीज़। तो इसी को बोलते हैं कि पहले एनालाइज किया करो, अपनी जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका इफ़ेक्ट क्या है ये देखा करो। थोड़ा सा आपने नोट किया, देखा आपने कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप चिया सीड्स को फिर कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो आपने देख लिया कि चिया सीड्स आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रही है, देन आप जो है ना स्विच करें फ्लेक्स सीड्स पे। तो फ्लेक्स सीड के बारे में क्या माना जाता है कि थोड़े से हीट होते हैं, और जितने भी सीड्स हैं ना इनको भिगो के खाने के लिए ही बोला जाता है। तो आपने क्या करना है, चिया सीड्स को गर्मी हो सर्दी हो जो भी चीज़ हो, जो तरीका मैं यूज़ करती हूँ चिया सीड्स के लिए, क्यों यूज़ करती हूँ वो भी बताऊँगी। जितने भी नट्स हैं ना उनके ऊपर एक परत होती है, तो एक तो वो निकल जाती है, जितने भी जब उनको भिगोया जाता है तो वो जो आपकी बॉडी में जाके प्रॉब्लम करने वाले थे, हीट करने वाले थे, तो वो सारी चीज़ें उस पानी में आ चुकी होती हैं, इसलिए उनको भिगो के लिया जाता है। तो डाइजेस्ट जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो अब जो चिया सीड्स है, चिया सीड्स को मैंने बहुत तरह से ट्राई किया है। मैंने इसका पाउडर बना के, और जैसे पाउडर बना के प्रोटीन के जैसे पानी में लेते हो, पानी में ले सकते हो, दूध में ले सकते हो, ये आप ट्राई कर सकते हो। तो लेकिन उससे पहले क्या करना है, चिया सीड्स को लेके हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। जिस तरह से हम जीरा पाउडर बनाते हैं, तो हल्का सा जीरे को रोस्ट करते हैं तो चटकने की आवाज़ आएगी, बंद कर दीजिए, बंद करके रख दीजिए। रखने के बाद मैं डेली 1 चम्मच किसी भी टाइम जब आपको मन करे, चलते फिरते, जब आपको ठीक लगे। कई बार क्या होता है, कोई चिया सीड्स बोल दिया जाए कि सुबह ही ले लो आप, तो सुबह जब हम ले लेते हैं तो किसी किसी को पूरा दिन भर बहुत हैवी फील होता है, किसी किसी को डकारें आने लगती हैं, किसी किसी को फिर खाने का, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप एक बार इसको ट्राई इस तरह से करें। 1 चम्मच चिया सीड्स जब भी आपको ठीक लगे, आप चाहे तो आफ्टरनून में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 चम्मच लेके उसको अच्छे से चबाइए, अच्छे से मतलब अच्छे से चबा के लीजिए, खा लीजिए। मुझे तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है। कहीं जा रही है तो भी अपने बैग में डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इन सारे सीड्स को भी आप इस तरह से हल्का हल्का रोस्ट करके मिक्स जो सीड्स है वो बना के रख लीजिए। जब भी आप कभी बाहर जाते हो तो क्या होता है, भिगो नहीं पाते हैं, तो वो सीड्स ले सकते हैं आप। 2 चम्मच उसको लीजिए और सारे आपकी जो है ना फुलफिल हो जाएगी रिक्वायरमेंट जो भी है हमारी बॉडी की। क्योंकि हम इतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं कि हमें इतना प्रोटीन चाहिए, नहीं चाहिए होता। जो भी हमें चाहिए होता है हमारे खाने से हमें मिल रहा है। अलग से सप्लीमेंट लेने की, अलग से पाउडर्स लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो रही सही कमी है वो इन सीड्स से, नट्स से हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जो है ना इनको इसी तरह से लेती हूँ। दूसरा, आप इनको रोस्ट करके पाउडर बना के फॉर्म में भी ले सकते हैं, पाउडर बना के रख लीजिए। अगर आप दूध में लेना पसंद करते हैं तो हल्का सा दूध में मिला के, उसमें गुड़ मिला के
जैसे आपको ठीक लगता है। देखिए ट्राई करिए, आपको कौन सा सूट कर जाता है, आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है, कौन सा जिसको लेने से ये ना हो कि बस लेना है किसी तरह से बस ले लिया, वो आपकी बॉडी पे नहीं लगेगा, डेफिनेटली नहीं लगेगा। इसलिए एक अच्छे मन से कि खाने में भी अच्छा लगे और एक एनर्जी हमारी जो है वो पॉजिटिव रहे उस टाइम पे, तो इसलिए उसको एक अच्छा मतलब अच्छे से बनाइए कि कौन सा आपको सूट कर रहा है, उस तरह से आप उसको लीजिए। ठीक है, दूध में ले सकते हैं। दूध अगर बहुत से लोग हैं जो दूध यूज़ नहीं करते तो पानी में मिक्स करके उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं तो 1 चम्मच ऐसे ही चबा लीजिए, मुझे तो वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, ये कर सकते हैं फ्लैक्सीड के साथ। बाकी जितने भी नट्स हैं एक एक करके सबको एक्सप्लोर कीजिए, एक एक करके। ठीक है, पंपकिन सीड्स ट्राई करो एक बार, 5-6 डेज जैसे ही आप यूज़ करोगे ना, ये सीड्स का मुझे लगता है कि इमीडिएटली ये रिजल्ट्स देती है। जैसे हम इन सीड्स को यूज़ करते हैं ना, इनका जो भी साइड इफेक्ट होता है, अगर हमें हीट लगती है कभी कभी, जो कि बहुत से लोगों का मानना है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इसको एक बार ट्राई करिए और 2 से 3 दिन में आपको पता लग जाएगा कि आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। जिस भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, जिस भी सीड से आपको प्रॉब्लम होती है, उसको स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो सीड आपको सूट कर जाता है उसको कंटिन्यू लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ अगर कुछ भी जानना चाहते हैं और इन सीड्स के बारे में, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो है ये क्या बोलते हैं, मूंगफली के जो सीड्स होते हैं, मूंगफली जो होती है कच्ची मूंगफली, इसको भी आप भिगो के ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है ये भी। तो ज़रूरी नहीं है आपको भर भर के लेनी है, इतने से या 2 चम्मच आप बोल सकते हैं, 2 चम्मच पानी में डाल के भिगो के रख दीजिए। सारे सीड्स को एक साथ लेके स्मूदी बना सकते हैं, पानी में इसको मिक्स करके पी लीजिए। सबसे बेस्ट मुझे लगता है आप इस तरह से इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप पानी का इंटेक, जैसे गर्मियाँ आ चुकी हैं ना, तो कुछ लोगों को प्यास नहीं लगती, कुछ लोगों को, जिन लोगों को ये रहता है कि मुझे 2 लीटर पानी पीना ही है, तो वो क्या करते हैं, अननेसेसरी और बिना प्यास लगे पानी पीते हैं। फिर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, वो आपके पेट में हैवीनेस कर देता है और आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पूरा दिन बहुत हैवी लगता है। इसलिए घूट घूट करके पानी पिए, दिन भर पानी पियो जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से, लेकिन घूट घूट करके पियो। अगर आपको प्यास नहीं लगती है तो धीरे धीरे करके आपकी प्यास बढ़ने लगेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपकी पिगमेंटेशन जैसी भी है, जो भी है, जितना हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। घी, तेल, क्रीम, दही, हल्दी, मलाई, इन सब चीज़ों को लगाइए। अगर आप लगाने के बारे में पूछते हैं तो इसके सिवा और कोई चीज़ अपनी स्किन पे मत लगाइए। बढ़ने लगेगी वो, कम नहीं होगी, और ज़्यादा डे बाय डे करके आपकी बढ़ जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लस्सी पीजिए, लस्सी जो छाछ होती है बहुत गाढ़ी नहीं, पतली लस्सी बनाइए, उसको लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जितना हो सके खीरे का इंटेक कीजिए, जो सैलेड हैं उनका इंटेक कीजिए, रो वेजिटेबल्स को हल्का सा स्टीम करके खाइए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती। किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी को खीरा खाने से प्रॉब्लम हो जाए, किसी को टमाटो खाने से प्रॉब्लम हो जाए। देखिए ये बॉडी है, हर किसी की अलग अलग है, तो आप ट्राई करो, जो चीज़ आपको सूट कर जाती है उसको ट्राई कंटिन्यू करो, नहीं सूट करती है उसको हल्का सा स्टीम कर लो और फिर खा लीजिए। फिर आप देखिए कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती है। वॉकिंग करना बिल्कुल नहीं रुकना है, मेडिटेशन करनी है, खुश रहना है, जितना पॉजिटिव अपने लिए हो सकते हैं ना, छोड़ दीजिए एक बार सबके लिए। कहते हैं ना कि स्वार्थी हो जाइए। स्वार्थी होना अच्छा नहीं होता, लेकिन एक बार स्वार्थी हो जाइए। और वहाँ पे स्वार्थ, यहाँ पे स्वार्थ का मतलब है कि अपने लिए, मतलब ये नहीं कि दूसरों का गलत करना है, नहीं, बस यहाँ पे स्वार्थ इतना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में इस टाइम पे सोचना है। मुझे जो भी चीज़ें करनी है सिर्फ अपने लिए करनी है, क्योंकि नेगेटिविटी कहीं से भी मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन पॉजिटिव रहना या पॉजिटिव सोचना, अपने आप में बने रहना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। जब हमारे चारों तरफ ऐसी चीज़ें होती है तो थोड़ा सा कोशिश करिए। दिन भर वो थॉट माइंड में जब रहता है ना, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें होने लगती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।